नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं है और किसी की बुराई करने से जैसा आसान कोई काम नहीं है। स्वयं को पहचान से अधिक कोई ज्ञान नहीं है और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए अपने अहंकार को काबू में रखो और किसी की बुराई मत करो। हो सके तो स्वयं का अवलोकन करो, या तो क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं जीवन में सफलता के लिए। और एक बात ध्यान रखना साथियों, जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। इसलिए एक वर्ड है स्टॉप। एस मन स्टॉप, टी मन थी, ओ मन ऑर्गेनाइज, पी मन प्रोसीड। रुको, रुको, सोचो, विश्लेषण करो, ऑर्गेनाइज करो, देन आगे बढ़ो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों और साथियों, अब मैं बात करूंगा मूलांक 5 की। मूलांक 5 यानी आपकी जन्म तारीख 5-14-23 है तो आपका मूलांक 5 होगा। किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को आपका जन्म है तो आपका मूलांक 5 होगा। और मूलांक 5 के जो ग्रहाधिपति देवता वो बुध देव है। मूलांक 5 बुध का प्रभाव जबरदस्त रहता है मूलांक 5 पर। और 2023 के जो अधिपति देवता वो केतु देव है। और 2023 में अंक 2 बार आया है और उसके ग्रहाधिपति देव चंद्रदेव है। और अंक 3 के जो ग्रहाधिपति देव है वो बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति देव स्वयं अपनी स्वयं राशि मीन में संचरण करें। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में आ जाएंगे। तो 2023 में मूलांक 5 वालों को मंगल देव का प्रभाव भी रहेगा। वर्ष प्रारंभ में शनिदेव के साथ त्रिकादश संबंध स्थापित करें तो शनिदेव का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि 2023 का मूलांक 7 है। मूलांक 7 के जो देवता वो केतु देव है। और केतु देव वैभव, सुख, समृद्धि, विलासिता की राशि तुला में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। तो शुक्रदेव तुला राशि के स्वामी, तो शुक्रदेव का प्रभाव रहेगा। 30 अक्टूबर बाद बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या में पड़े तो बुध देव का प्रभाव ही रहेगा। मूलांक 5 पर 2023 में 2 आचार्यों का विशेष प्रभाव रहेगा। शुक्राचार्य, शुक्रदेव दैत्यों के आचार्य, और बृहस्पति देव देवाचार्य है। ये दोनों आचार्य अपनी पद और गरिमा रखते हुए मूलांक 5 को सुख, समृद्धि, वैभव के शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ में मेष राशि में संचरण करें, लेकिन चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए राशिफल में ज्यादा कोई प्रभाव उनका देखा नहीं गया वार्षिक में। लेकिन चंद्रदेव और बृहस्पति देव की युति है और यह गजकेसरी योग बनता है और चंद्रदेव मन के कारक है। तो 2023 में चंद्रदेव का विशेष प्रभाव मूलांक 5 पर नजर आ रहा है। केतुदेव और सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में त्रिकादश संबंध है। तो अब देखिए, केतुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव, यानी मूलांक 5 पर 2023 में जब प्रारंभ हो रहा तो 7 ग्रहों का विशेष प्रभाव है। और मूलांक 5 के भाई बहन हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद कर दे। और वैसे भी जो इनके ग्रह देवता है वो ग्रह कौंसिल के राजकुमार पद पर आसीन है। अब जिनके पिता राजा हो, राजकुमार का किसी का अंकुश पसंद नहीं है। मूलांक 5 वाले भाई बहन एक जगह पर स्थिर रहना पसंद नहीं, उन्हें बदलाव चाहिए। अपनी जीवन शैली में हमेशा नित्य नए परिवर्तन चाहिए। हर रोज नया शोध चाहिए, हर रोज नया रिसर्च चाहिए, नई खोज चाहिए। और जीवन में लोग भी नए चाहिए। नए लोगों से मिलना, दोस्ती करना, उनमें दिलचस्पी दिखाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। घूमने फिरने और खाने पीने का बहुत शौक होता है। एक बात और देखिए, मूलांक 5 में जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी है
उनमें आप ज्यादा रुचि नहीं रखते, बल्कि जिन चीजों के बारे में आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में रुचि रखते हैं। मित्रों साथियों, मुझे लग रहा है कि मैं व्यक्तित्व विवरण में आ गया हूं, लेकिन इस वीडियो में मुझे नक्षत्र आधार पर 2023 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा, वार्षिक राशिफल की जानकारी देनी है। मूलांक 5 के भाई बहनों के लिए व्यक्तित्व विवरण, कैसा है आपका स्वभाव, किन बातों की बरते सावधानियां, कहां आपको सफलता मिलेगी, परिवार कैसा रहेगा, कामकाज कारोबार नौकरी कैसे रहेगी, आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, जीवन साथी कैसा रहेगा, शुभ और अशुभ वर्ष कौन से हैं, आपकी गाड़ी का मूलांक कौन सा अच्छा रहेगा, मोबाइल का मूलांक कौन सा अच्छा रहेगा, किस वर्ष में शादी करें, कौन सा रंग, क्या उपाय, ये सारी आप जानकारी चाहते तो मूलांक 5 के पार्ट 1 में आप जरूर जाएं, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। यहां पर मैं आपको मूलांक 5 वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। तो मूलांक 5 वालों के लिए 2023 में कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन फुल ऑफ चैलेंज के साथ। खूब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन चैलेंजेस भी है। गणनाओं को देखते ऐसा महसूस हो रहा है एक अनचाहा भय आपके आसपास रहेगा, इसको आपको खुद को बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आप श्रम बंधन में रहना पसंद नहीं करते। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा आप अपने में जो संकोच महसूस कर रहे हैं, जो फॉल्स इल्यूजन्स आपके पास में, इस फॉल्स इल्यूजन्स की दीवार को आपको तोड़ना पड़ेगा। 2023 में बुध देव, बृहस्पति देव, केतु देव, चंद्र देव, शनि देव, मंगल देव के विशेष प्रभाव से व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार के क्षेत्र में बेहतर सफलता मिलेगी, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय आपको तेजी से आगे बढ़ने का अवसर भी देगा। परिश्रम में कारोबार में सफलता मिलने से मन में उत्साह भरा रहेगा, साथ ही अपनों के सहयोग से सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से कारोबार में विस्तार का अच्छा अवसर मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। वर्ष प्रारंभ में प्रभावशाली लोगों से मित्रता बढ़ेगी, मन की बेचैनी और असंतोष से पीछा छूटेगा। हाँ, 1 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 के बीच बुध देव अस्त रहेंगे, तो थोड़ा सा ये जो 13 दिन का समय है, धैर्य, संयम और शांति से काम करना है। यदि आप धैर्य, संयम और शांति नहीं रखें तो अनावश्यक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, धनहानि हो सकती है, व्यर्थ का खर्च बढ़ सकता है, परिवार में कलह भी हो सकता है। 1 मार्च से 30 मार्च के बीच बुध अस्त रहेंगे और 21 अप्रैल से 14 मई 2023 के बीच बुध वक्री रहेंगे, तो ये समय थोड़ा सा सावधानी है, अनावश्यक सावधानी और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार संबंधी उठापटक मन को परेशान करेगी। जो लोग नौकरी में है पदोन्नति को लेकर परेशान रहेंगे, प्रतिकूल स्थान परिवर्तन है ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन 15 मई से लेकर 25 जुलाई समय पुनः आपके लिए अनुकूल रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिलेगी, जिस विभाग में आप काम करते हैं उसमें आपका महत्व और गरिमा बढ़ेगी, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, आप लोगों को सामाजिक मान सम्मान यूज बढ़ेगा और संपूर्ण के प्रयास प्रयत्न मनोनुकूल फल प्रदान करेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण इस समय आपके लिए अत्यधिक लाभपूर्ण रहेगा, परंतु कुछ मांगलिक कार्य में खर्चा भी आपका होगा। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं, रोजगार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। वे लोग जो नौकरी में उन्हें पदोन्नति मिलेगी और मनचाही जगह स्थानांतरण होगा। कैरियर और नौकरी के हिसाब से साल ज्यादा लाभ और सफलता का संकेत है, कोई मोटी समस्या नजर नहीं आ रही। आपका सहज स्वभाव, आपकी कार्यशैली इस समय आपको सफलता प्रदान करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। इस समय क्या गया, पूंजी निवेश उत्तम लाभ देगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से स्थिति अनुकूल रहेगी, पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, संतान पक्ष आपके लिए मनोनुकूल रहेगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच में मूलांक 5 वालों को कैरियर, कारोबार, स्वास्थ्य और परिवार को लेकर थोड़ा धीमा चलना होगा और थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। बिना पारिवारिक रजामंदी से कामकाज में इन्वेस्ट नहीं करें, खर्चों पर अंकुश रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। परिवार को साथ लेकर चले, अनावश्यक अवसाद, आलस्य, प्रमाद से अपने आप को बचा रखे, कान के कच्चे नहीं रहे। नवंबर और दिसंबर के महीने पुनः लाभ और सफलता और अनुकूलता से भरा समय आपका रहे। रहन सहन के स्तर में मनोनुकूल परिवर्तन होगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, सामाजिक सुयश बढ़ेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हैं, ये समय आपके लिए पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। मूलांक 5 वालों के 13 दिसंबर 2023 पुनः वक्री होंगे बुध। नया कार्य प्रारंभ करते समय या पूंजी निवेश करते समय बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। ये समय थोड़ा सा सावधानी का, अपने क्रोध पर काबू रखें। भूमि, भवन, वाहन लेने के लिए, ऋण या कोई लोन लेने के लिए सावधानी बरतें। शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहे। आर्थिक मामलों को लेकर सरकार के साथ कोई पंगा नहीं करे, कानूनी मसलों से दूर रहे। कानूनी भाषा में यह कह सकते, यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आप सरकारी दायित्वों के प्रति पूर्णतः ईमानदार और सावधान रहे, अन्यथा परेशानी हो सकती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से
ये वर्ष विद्यार्थियों के लिए मेहनत का जरूर लेकिन सफलता से भरा रहेगा। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें कि आपकी एकाग्रता भंग नहीं हो। यात्राओं के दृष्टिकोण में वर्ष इतना अनुकूल मुझे नजर नहीं आ रहा। यात्राओं में व्यर्थ का कष्ट उठाना पड़ सकता है। यात्राओं में लाभ प्राप्ति की संभावना मुझे नहीं दिख रही। ये था मोटा मोटा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मूलांक 5 का मेरा अनुभव। अब मैं मूलांक 5 के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और शिक्षा को लेकर विस्तार से आपके सामने मैं अपने विचार रखूंगा। परंतु आपसे मेरा अनुरोध कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती साथियों, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया और न मैं दावे करता हूं। और इस पर आपको अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुकेगी। आपको अपना शोध जारी रखनी चाहिए, इसी में आपका भला और कल्याण है। हाँ, एक बात का दावा जरूर करता हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। अपने कर्मों में विश्वास करें और अपने कर्मों का शुद्धिकरण करें और कर्मों को सुधारें। माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए अद्भुत महाकल्याणकारी मेरे आराध्य का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियों के लिए ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब मैं मूलांक 5 वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से 2023 कैसा रहेगा इस विषय पर हूं। मूलांक 5 वालों के लिए 2023 कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है। हाँ, कारोबार में सफलता, थोड़ी सी मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, लेकिन मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। यदि कामकाज, कारोबार में आप अपनों को साथ लेके चले तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और बहुत जरूरी अपनों को साथ लेके चलना है। 2023 में आपको पीछे से चली आ रही पारिवारिक परेशानियां, जो पीछे से पारिवारिक परेशानियां चलकर आ रही, वो पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से ही दूर होगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की वजह से कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के आसपास कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेन देन के नए अवसर मिलेंगे, नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे और कर्ज मुक्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। परंतु 1 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में बुद्धि बसते रहेंगे। इस समय विवादित सौदों से हानि का संकेत नजर आ रहा है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, सरकार संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करें और कारोबार में कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। फरवरी के महीने में पुनः कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर राहत मिलेगी, लेकिन पारिवारिक संबंधों की तल की वजह से व्यवसाय में उठापटक हो सकता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना कि 1 मार्च से 30 मार्च बुध अस्त रहेंगे। 21 अप्रैल से 14 मई 2023 बुध वक्री रहेंगे। ये समय व्यवसाय, नौकरी से पूर्णतः सावधानी का संकेत है और अपने आप को भी सावधान रखना होगा, सोच समझ कर निर्णय लेना है। कामकाज, कारोबार, नौकरी का परिवर्तन नहीं करें। दिखावा और शोषोबाजी की वजह से मोटा खर्च हो सकता है। अनुभव यह कहता है इन दिनों में कोई फरेब या धोखा भी आपके साथ कर सकता है। नौकरी का झांसा देकर नियम विरोधी कार्य करने के लिए भी आपको बाध्य कर सकता है। इसलिए यदि आप जॉब परिवर्तन करें तो कंपनी का पूरा विश्लेषण बहुत जरूरी। कैसी कंपनी, क्या काम करती है, कहीं आपके साथ धोखा नहीं हो, क्योंकि बुध व्यापार, भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, बुद्धि का कारक है और केतुदेव भ्रम का प्रतीक है, हिडन का प्रतीक है। आपको भ्रम में रखकर आपका कोई फायदा उठा सकता है, आपको कोई गलत दिशा में ले जा सकता है। जून जुलाई के महीने में कामकाज, व्यवसाय, नौकरी लेकर लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार के साधन उपलब्ध, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे। यदि आप नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, और यदि आप बेरोजगार, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, आपको नौकरी भी लग सकती है। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जून जुलाई में अकस्मात आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन प्राप्ति के अच्छे स्रोत प्राप्त होंगे, परंतु कानूनी मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी और शॉर्टकट से बचना बहुत जरूरी। अगस्त से अक्टूबर के बीच मूलांक 5 वालों कैरियर, कामकाज, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। परिवार को लेकर भी विवादित प्रॉपर्टी सेल प्रेजेंट में अपने आप को शामिल नहीं रखे। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में तो गैम्बलिंग से बचें। नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें। पेपर वर्क को लेकर विशेष सतर्क रहें। बैंक लोन आदि के मामलों में कागजात की जानकारी लेना बहुत जरूरी। प्रॉपर्टी गिरवी रखकर धन लेना आपके लिए हानिकारक रहेगा। नवंबर और दिसंबर में कामकाज, कारोबार, व्यवसाय को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मनोनुकूल कारोबार में परिवर्तन के लिए 3 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर का समय बड़ा अच्छा रहेगा। आप कारोबार में आगे बढ़ने के लिए कार्य करें। परिवार, रिश्तेदार, सहकर्मी, कर्मचारियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। उनकी भावनाओं की कदर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और जब परिवार साथ रह गया
तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश के लिए समय ठीक। व्यवसाय में नवीन परिवर्तन का भी अवसर होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रु चाक्र भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, प्रतिद्वंदी से पीछा छूटेगा। नवंबर और दिसंबर पूंजी निवेश का शुभ अवसर मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक है। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण की संभावना है। अधिकारी वर्ग से अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन 13 दिसंबर 2023 बुध पुनः वक्री। अनावश्यक रूप से भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं ले। उधार देनदारी से बचें, किसी को उधार नहीं दें। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि कुछ ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी परेशानी का निवारण भी करेंगे। इस दौरान क्या उपाय करें? यदि 2023 में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, कारोबार की स्थिति सुख शांति और प्रगति नहीं हो रही हो, तो हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत मां भगवती के सामने शुद्ध देसी घी और मिट्टी के दीपक का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, बाती कपास की होनी चाहिए। 11 पाठ अर्गला स्त्रोत हर रोज सुबह और शाम करके देख लीजिएगा। कामकाज कारोबार नौकरी संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा शुभ रहेगा। लगा के देखिएगा, और है तुलसी का पौधा तो सुबह शाम दीपक और जल जरूर अर्पित करें। नमो नारायण। अब मैं मूलांक 5 वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 कैसे रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 5 वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 ठीक रहेगा। देवादेव शनिदेव और बृहस्पति देव के साथ साल के प्रारंभ में त्रिएकादश संबंध है। पारिवारिक परिस्थितियों का मनोनुकूल रहने का संकेत मिल रहा है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में परस्पर तालमेल और समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। संपूर्ण व्यवसायिक भागदौड़ के बीच में परिवार के साथ पारस्परिक प्रेम और सहजता बनी रहेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान को सफलता मिलेगी। परंतु केतु के प्रभाव से इस साल संतान को लेकर कुछ परेशानियां हैं, इसलिए संतान पक्ष पर ध्यान देते रहना चाहिए। परंतु स्थिति को आप सहजता से निपटा लेंगे। ग्रह योगा का अनुसार ये संकेत मिल रहा है कि आप संतान पक्ष को निपटाने में सक्षम रहे, लेकिन ध्यान देना बहुत जरूरी। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर तकलीफ नहीं आएगी, बस आप धैर्य से काम करें। संतान के व्यवसाय नौकरी आदि में आने वाली रुकावटों का निवारण होगा। भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति होगी। सुख सौहार्द के वातावरण में बढ़ोतरी होगी। हाँ, फिर भी संतान पक्ष से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना अपेक्षित है। प्रयासों के बावजूद पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा हो तो बुधवार दिन राहु काल के दौरान पूजा नारियल, जटा वाला नारियल पर हरा का कपड़ा लपेटी उसमें 7 बार कलावा लपेट कर माँ भगवती दुर्गा के चरणों में हर बुधवार को रख दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं एजुकेशन की। मूलांक 5 वाले विद्यार्थियों के लिए 2023 शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता तो है, लेकिन थोड़ा ढीला भी है। इस साल का मूलांक 7 है और मूलांक 7 के समय केतु ग्रह है। ग्रह नक्षत्र इस बात का संकेत शिक्षा के क्षेत्र में की गई लापरवाही नुकसान दे सकती है। पढ़ाई में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आपको मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में पुरस्कार आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये देख रहा हूं कि बाकी ग्रह भी है, शनिदेव भी है, शुक्रदेव भी है, मंगल देव भी है, तो किए गए प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक सहयोग शिक्षा प्राप्ति में बहुत अनुकूल रहेगा। आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति होगी। आप सीए, वकालत, बैंकिंग, कॉमर्स के विद्यार्थी है, आप उस शिक्षा में अध्ययन रहता है, मेडिकल में है, कंप्यूटर में, इंजीनियर में है, पॉलिटेक्निक में है, तकनीकी क्षेत्र में है, तो सफलता में थोड़ी मेहनत जरूर, लेकिन सफलता है। हाँ, वे लोग जिन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, पढ़ना उनकी मजबूरी, उनको इस वर्ष सावधान रहना चाहिए। गुरुजनों के टकराव से बचना चाहिए। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचना होगा, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों को 2023 में कोई परेशानी नहीं आए, भुने हुए चने उसमें थोड़ा सा शहद लगा दीजिए और पक्षियों को खिलाइएगा या मोर को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार दिन घर की पहली रोटी पर मावे की मिठाई रखकर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए या गाय को खिला दीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। अब मैं बात करूंगा युवाओं की। मूलांक 5 के युवाओं के लिए 2023 कारोबार के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र, राजनीतिक, व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम के अनुकूल अच्छे लाभ का और सफलता का संकेत दे रहा है। बस आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने। आप नौकरी में, कारोबार में, व्यवसाय में, सोशल सर्कल में जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतनी सफलता आपको मिलेगी। वैसे आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। जीवन में नई दिशा और दृष्टि का भान होगा। अपनी जिम्मेदारी को आप समझने लेंगे और रोजगार आपको प्राप्त होगा। साथ काम करने वाले लोगों का भी सहयोग आपको मिलेगा। परंतु एक बहुत जरूरी है, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी। उनकी सलाह अनदेखा ना करें। साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दूर रहे, अनैतिक कार्यों से बचे। अपने निजी संबंधों में अपने साथियों और अपने
दोस्तों के साथ कोई धोखा नहीं करें। यदि ये सावधानी बरतती है तो सफलता प्राप्ति से आप कोई रोक नहीं सकता। कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। उपाय क्या करें? युवाओं को 2023 में अनावश्यक परेशान से बचने के लिए हर मंगलवार को नित्य कर्म से स्नान उपरांत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 8 लौंग 8 गुलाब के पुष्प मां भगवती के चरणों में अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाइए। शुद्ध आसन पर बैठकर सिद्ध कुंजिका स्रोत के श्रद्धानुसार पाठ कर लीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन नारायण। और बात करते हैं यात्रा का दृष्टिकोण 2023 मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 5 वालों के लिए 2023 में छोटी मोटी यात्रा होती रहेगी। इस वर्ष लंबी यात्रा का भी योग है, लेकिन व्यावसायिक यात्रा में थोड़ी सी मेहनत, परिश्रम और कठिनाई भी है। उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, लेकिन लाभ मिलेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन भी मिलेगा। लेकिन आप निजी वाहन से लंबी यात्रा करें तो सावधानी अपेक्षित है। यात्रा से पूर्व हरे कपड़े में श्रद्धानुसार साबुत मूंग बांधिए और अपनी गाड़ी में रख दीजिए। यात्रा की समाप्ति बाद इन मूंग को पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 2023 थोड़ा सा डामाडोल नजर आ रहा है। मेरे अनुभव के अनुसार कोई लंबी बीमारी का योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीजें साल भर आपके साथ लगी रहेगी। और यदि आपने स्वास्थ्य के प्रति इन छोटी मोटी चीजों पर लापरवाही कर दी तो गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर भी आपको विशेष रूप से खान पान पर ज्यादा ध्यान देना है। यदि उदर पीड़ा है, कब्ज है, गैस है, स्किन प्रॉब्लम है, पीलिया जैसी कोई या ब्लड इन्फेक्शन है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहिएगा। साथ ही वे माता बहनें जो महिलाएं जो गर्भवती है उन्हें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा 2023 में स्वास्थ्य को लेकर। क्या उपाय करें? हर रोज लगातार 43 दिन श्रद्धानुसार गेहूं के आटे के चोकर में शक्कर मिलाकर गाय को अपने हाथ से खिलाना बहुत अद्भुत उपाय है आपके लिए। 11 बुधवार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म में स्नान उपरांत दूध, मिश्री और सफेद फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करना। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। मित्रों साथियों, 2023 की कुछ बातें जिन पर आपको ध्यान देना है। 2023 की महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मूलांक 5 के स्वामी ग्रह देवता बुध देव, फिर चंद्रदेव का प्रभाव, फिर बृहस्पति देव का प्रभाव, केतु देव का प्रभाव, शनिदेव का प्रसाद, शुक्र देव का प्रभाव और मंगल देव का प्रभाव 2023 में सोच सकारात्मक रहेगी। मानसिक स्थिरता संतुलित रहेगी। सामाजिक सेवा में आप आगे बढ़ेंगे। इस बीच रोमांचित एडवेंचरों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। ऐसे अवसर मिलेंगे आपको। 2023 में अधिकतर अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। व्यवसाय में मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी ऐसा संकेत मिल रहा है। जीवन साथी की तलाश समाप्त होगी। बस अपने विचार अपने साथियों पर न लाते। हठ धर्मिता आप पर हावी नहीं होनी चाहिए और विचारों में पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी। किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे करेंगे तो हानि होगी। पारिवारिक सहयोग और रजामंदी बहुत जरूरी। अस्थिरता असफलता का कारण बनेगी। धैर्य नहीं खोए। 2023 में कहीं कोई परेशानी है तो उसके निवारण के लिए गणेश रुद्राक्ष 11 दाने लाल धागे में जल गंगा जल से पवित्र कर श्रद्धापूर्वक पूजन कर अपने गले में धारण करेंगे। हर कष्ट हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, लगभग 50 साल हो गया है मैं राष्ट्र के सामने रुद्राक्ष की चर्चा करता हूं। 1 से लेकर 14 मौके तक मुझे गुरु महाराज जी की दया से बहुत अध्ययन करने का मौका मिलेगा और व्यवहारिक रूप से भी मैंने लोगों को रुद्राक्ष अपने हाथों से दिया और उसका लाभ मैंने देखा है। मित्रों साथियों, मैं व्यवसायी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि बहुत सवाल आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, लोग बहुत पूछते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि कारोबार, नौकरी, कर्ज मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी है तो आपकी जन्मांक के हिसाब से मैं ये कॉम्बिनेशन तैयार करता हूं और मेरे यहां रुद्राक्ष की कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी और आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तो आपकी जन्म कुंडली देखकर वो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मैं आपको भेज दूंगा। नीचे नंबर है, आप संपर्क कर सकते। लेकिन मैं व्यवसायी नहीं हूं साथियों। आप लोगों के सवाल होते हैं, उसका जवाब दिया है। तभी साथियों, ये मेरा आंकलन था, दबाव नहीं। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ मित्रों, कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और
गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।